हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ सीपी आवर्स के बारे में। आपने कई ईमेल्स देखे होंगे आईसीआई के, जिसमें सीपी आवर्स के बारे में, वो रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनको कंप्लाई करने के बारे में बात करते हैं। और ऐसे भी आपको जेंटल रिमाइंडर आ रहे होंगे। मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ, ये वाली ऐसे ईमेल्स आ रही होंगी लगातार कि सीपी आवर्स 2024 के जो अभी तक पेंडिंग है वो आपको 30 जून तक कंप्लीट करने हैं। अदरवाइज आपके लेवल 1 से आपको लेवल 2 पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कि कैसे सीपीआरस आप कंप्लाइंट कर सकते हैं, क्या होते हैं सीपीआरस, ठीक है, कैसे आप इनको ऑनलाइन अपडेट करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या आप प्रैक्टिस में हैं या आप जॉब में हैं तो आपको कितने सीपीआरस कंप्लीट करने होते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कैसे कहाँ से क्या सीपीआरस की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये पोर्टल है सीपीआरस का, तो ये पोर्टल का भी बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस मेल का बता देता हूँ। ये मेल क्या है, मेल में सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, और इस बार तो इन्होंने और भी चैलेंज कर दिया है कि अगर हम सीपीआरस कंप्लीट नहीं करते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं हमारे अगेंस्ट में। तो वो लेवल वाइज इन्होंने कुछ किया है अपडेट्स, तो उसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको बारे में। तो सबसे पहले ये मेल देख लेते हैं, मेल क्या चीज है। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि जो हमारे 2024 कैलेंडर है, कैलेंडर ईयर वाइज, कैलेंडर ईयर हमें सीपीआरस कंप्लीट करने होते हैं। पहले ब्लॉक वाइज होते थे, 3 साल का एक ब्लॉक होता था, बट अब 2023 के बाद से ये कैलेंडर ईयर से शुरू होने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो 30/12/2024 कैलेंडर ईयर जो था, ठीक है, उसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2024 थी। उसके बाद वो इंक्रीज करके इन्होंने डेट बढ़ा दी थी, वो 28 फरवरी तक गई थी। उसके बाद इन्होंने 31 मई तक गई थी वो डेट, और उसके बाद ये 30 जून, इसमें तो इन्होंने लेवल्स बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे वेबसाइट, जो सीए की वेबसाइट है, आईसीआई वाली जो वेबसाइट है, उसके ऊपर ये अनाउंसमेंट आई थी। 30 जनवरी 2024 को अनाउंसमेंट है ये। ठीक है, इसमें यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैलेंडर वाइज आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका पूरा कंप्लीट डिटेल्ड में बता रखा है कि क्या चीज होते हैं सीपीआरस। ठीक है, तो सीपीआरस की यहाँ पे देख सकते हो आप, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। तो बेसिकली सीपीआरस का मतलब है कि भी जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो लगातार आपकी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, जो प्रोफेशनल हैं, जितने भी सीए मेंबर्स हैं, उनको कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है कि आप वेब बेस या लर्निंग या टेक्निकल या वर्कशॉप या लेक्चर्स या सेमिनार वगैरह से उनको अपडेट करने के लिए। तो उन्होंने एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लगा रखी है पर ईच एंड एवरी मेंबर्स पे, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो प्रैक्टिस में हो, उसको सीपीआरस कंप्लीट करने पड़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे इसके जैसे ये स्टार्टिंग से दे रखा है, जो इनका 2023 में जो आया था, इसमें पूरे बता रखे हैं कि भाई क्या क्या मीनिंग होता है इनका। बट मैं सिंपलेस्ट वे में आपको बता देता हूँ कि क्या होता है सीपीआरस का। ठीक है, तो सीपीआरस का मैं पहले पोर्टल दिखा देता हूँ आपको। ये वाला पोर्टल होता है, इस पोर्टल पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, अ, मैंने यहाँ पे किसी और पर्सन का यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको एक बार गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक सीपीआरस आप गूगल में डाल लेंगे, सीपीआरस आईसीआई, तो ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लॉगिन करना है, इसके सेपरेट लॉगिन क्रेडेंशियल होते हैं। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलेगा, उसके बाद में अलर्ट प्रेफरेंस मींस आपने कहीं भी एरिया में आपका अलर्ट सेट कर सकते हैं, जहाँ भी आपको चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या सीपी एक्टिविटी हो रही है, तो उससे आपको अलर्ट आते रहेंगे। तो आप इसको ये फिल्टर वाइज आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरी डिटेल्स आप सेट कर सकते हैं। दूसरा, अटेंडेंस, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड आवर्स की अटेंडेंस लगानी होती है। तो इसके बारे में मैं बताना चाह रहा था कि भाई ये क्या चीज होते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो इसके लिए पहले मैं सबसे पहले आपको आवर्स की रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, ताकि आपको समझ आएगा कि भी कितने स्ट्रक्चर्ड देने चाहिए, कितने अनस्ट्रक्चर्ड। तो पहले आवर्स की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो इसी के अगर आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इसमें कंप्लीट दे रखा है कि क्या चीज है, कौन कमेटी वगैरह, पूरी डिटेल्स बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपेंडिक्स 1 है जो सीपीआरस की रिक्वायरमेंट बताता है कि कितने सीपीआरस हमें 1/1/2023 के बाद से कंप्लीट करने हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंबर वाइज बता रखे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेंबर्स आते हैं वो हैं प्रैक्टिस में, जिन्होंने सीओपी होल्ड कर रखी है, ठीक है। ऑल द मेंबर्स जो 60 साल से नीचे वाले हैं, लेस देन 60 ईयर्स, ठीक है। और एक्सेप्ट जो बाहर विदेश में रहते हैं, हु आर रिजाइडिंग अब्रोड, ठीक है। तो उनको क्या करना है कि 40 सीपीआर एक साल में कंप्लीट करने हैं, कैलेंडर ईयर में, ठीक है। उसका 40 में से 20 होने चाहिए आपके स्ट्रक्चर्ड, और 20 आप नॉन स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं। मींस आप अनस्ट्रक्चर्स लर्निंग वाले 20 आवर्स कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर्स वाले आपके 20 होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो हैं जो मेंबर्स हो जो प्रैक्टिस में है, ठीक है, जो 60 साल से नीचे वाले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो मेंबर्स प्रैक्टिस में हैं और 60 साल से ऊपर वाले हैं, ठीक है, हु आर होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और जो 60 साल से ज्यादा के हैं तो उनको टोटल 30 करने हैं। तो यहाँ पे 10 आवर्स का इनको कंसेशन मिला हुआ है या रिलैक्सेशन मिला हुआ है 10 आवर्स का, जो 60 साल से ज्यादा के हैं। तो ठीक है, तो वहां पे 40 करने हैं, और जो 60 साल से ज्यादा वाले हैं उनको 30 करने हैं, जो प्रैक्टिस वाले हैं। अब आप बात करते हैं जो मेंबर जॉब वाले हैं, जिनके पास प्रैक्टिस नहीं है, जो सीओपी होल्ड नहीं करते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ 20 घंटे कंप्लीट करने हैं। और 20 घंटे भी वो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर कोई भी 20 घंटे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा रखी, यहाँ पे मेंबर की चॉइस है कि वो 20 घंटे कौन से कंप्लीट कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर्स भी कर सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्स भी कर सकते हैं। और इसमें जो मेंबर्स इन जॉब वाले हैं उसमें जो अब्रोड रहते हैं वो भी इंक्लूड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिनको ये रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट करनी पड़ती, जो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनको जैसे मेंबर्स अभी फर्स्ट टाइम जो बने हैं, मान लो फर्स्ट ईयर है जिनका, तो उनके लिए तो ये एग्जेम्प्ट होते हैं। और अदर एग्जेम्पशंस ये हैं जो मेंबर 60 साल से ज्यादा हो गए और नोट होल्डिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है। जो मेंबर 60 साल से ज्यादा हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और जिनके पास सर्टिफिकेट होता है उनको 30 करने होते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं उनको कुछ नहीं करना, वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद जज वगैरह, जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह होते हैं, नेता पार्लियामेंट, एमएलए एमएलसी, गवर्नर्स हैं, ठीक है। सिविल सर्विस में जो हैं, या एंटरप्रेन्योर हैं, ओनर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अदर देन प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है। जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, मेंबर्स इन मिलिट्री सर्विसेज हैं, ठीक है। इन बंदों को एग्जेम्प्ट कर रखा है, या इन मेंबर्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है। और कुछ होती है टेम्परेरी एग्जेम्पशन, जो फीमेल मेंबर्स को मिलती हैं ऑन बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। देन फिजिकली डिसेबल पर्सन है, ठीक है, मेंबर सफरिंग फ्रॉम लाइक कोई डिजीज वगैरह है, तो उनको ये टेम्परेरी एग्जेम्पशंस भी मिल सकती हैं। अब इनमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ऊपर मैंने 40 आवर्स और 30 आवर्स और 20 आवर्स की जो लिमिट बताई है, उसमें ये एक रिकमेंडरी एक्शन है, मे रीड एज रिकमेंडरी फ्रॉम कैलेंडर ईयर 2024, मतलब 2024 से ये रिकमेंड किया है इन्होंने कि 2 स्ट्रक्चर आज जो करने हैं वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के होने चाहिए एंड कोड ऑफ एथिक्स के होने चाहिए। टोटल 4 स्ट्रक्चर सीपीआर ड्यूरिंग एवरी कैलेंडर ईयर थ्रो आप फिजिकल मोड या कैसे भी कर सकते हैं। आउट ऑफ 20 स्ट्रक्चर्ड सीपीआर विच इज मैंडेटरी टू बी कंप्लीट बाय मेंबर ऑफ सीओपी इन ईच ऑफ द कैलेंडर ईयर, उनको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आपके कोड ऑफ एथिक्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे 4 स्ट्रक्चर्स आज होने चाहिए, ठीक है, वर्चुअल मोड हो या जो भी हो, ठीक है। फर्दर मेंबर में आल्सो नोट द स्ट्रक्चर सीपीआर कंटेन इन ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो ये आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ये नीचे आता है फिर उसके कंसिक्वेंसेस अगर आप हम वो आवर्स कंप्लीट नहीं करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर्स और जो नॉन स्ट्रक्चर्स या अनस्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको जानना कि जो जॉब वाले बंदे हैं उनको आइदर करने होते हैं स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, बट जो प्रैक्टिस वाले बंदे हैं उनको 20 स्ट्रक्चर्स आज कम मैंडेटरी हैं करने। तो उसके लिए स्ट्रक्चर आज क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आज होते हैं जो फॉर्मल होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एक्टिविटी हैं और जिनकी वेरिफिकेशन हो सकती है अटेंडेंस से, ठीक है। इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, अटेंडिंग सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय आईसीआई, आईसीआई अप्रूव्ड लर्निंग प्रोग्राम है, क्लासरूम और वर्चुअल हो सकता है, ई लर्निंग मॉड्यूल है आईसीआई के सीपी, ठीक है। कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन आप कोर्स कर रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। आप एज ए फैकल्टी आप
एज ए स्पीकर और ट्रेनर आप उसको सीपी प्रोग्राम उसको भी माना जाएगा एज ए आप फैकल्टी हैं, ठीक है। तो इसके की फीचर्स क्या होते हैं, जिनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो सकती है और जिसकी अटेंडेंस मेजरेबल हो सकती है उसको हम स्ट्रक्चर्ड बोलेंगे। अब आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड में। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब इनफॉर्मल लर्निंग्स होती हैं जिसमें सुपरविजन इन्वॉल्व नहीं होता, नॉन इन्वॉल्व फॉर्मल सुपरविजन और इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि आप कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं, कोई जर्नल्स जो आईसीआई की जर्नल्स आती हैं, या कोई बुक्स आप पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल टॉपिक की, या आप टेक्निकल वीडियो देख रहे हैं, वेबिनार देख रहे हैं, वेबकास्ट देख रहे हैं, या प्रोफेशनल आर्टिकल, ब्लॉग, टेक्निकल पेपर्स, या आप व्यूइंग आईसीआई आईसीआई के टेक्निकल रिसोर्स हैं, या आप डिस्कशन कर रहे हैं नॉलेज शेयरिंग ग्रुप में। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन रिकॉर्ड होता है अनस्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर्स और अनस्ट्रक्चर्स का, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार जो पोस्टर आते हैं आईसीआई के, या आप कहीं भी ग्रुप वगैरह में देखेंगे, या ईमेल्स भी, रेगुलर ईमेल्स आते हैं आईसीआई के, उसमें लिखा हुआ होता है कि ये स्ट्रक्चर्स सीपीआरस हैं या अनस्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली जनरली क्या होता है, जो स्ट्रक्चर सीपीआरस होते हैं वो पेड होते हैं, ठीक है। उनको आपको कुछ ना कुछ मेंबर्स की फीस होती है, 500, 1000 या 200, या तो ऐसे आपको अलग अलग स्टेट वाइज या अलग अलग आपको सीपी आवर्स की पेड वाले मिलेंगे, जो मेन बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स वाली होती हैं। अनस्ट्रक्चर्स वाली ये ऑनलाइन है, ये सेल्फ वाली हैं, जो जो वाले बंदों को करनी होती है। तो दोस्तों अभी कंसिक्वेंसेस देख लेते हैं कि अगर नॉन कंप्लाइंस करते हैं एमसीपीआरस का तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। हमारे जो लेवल वाली जो चीज थी, लेवल 1 लेवल 2 वाली, वो चीजें यहाँ पे इस नोट में भी पूरी डिटेल में दे रखी है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4। और आपको जो ईमेल में एक चार्ट भी मिला होगा, ये चार्ट आपने और भी कहीं देखा होगा ग्रुप वगैरह में, तो इस चार्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या लेवल्स हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे चार्ट में बता रखा है, मेंबर कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड सीपीआरस, ठीक है, बाई 31 दिसंबर 2024, तो यस है, तो ठीक है, फुल्ली कंप्लेंट माना जाएगा वो, ठीक है। और कैलेंडर ईयर 2024, ये सारा का सारा कैलेंडर ईयर 2024 के लिए है, और ये सेम तरीके से आगे के ईयर्स भी अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो उसने 31 दिसंबर 2024 तक नहीं कंप्लीट किए, तो उसके बाद क्या होगा कि मेंबर विल बी नोटिफाइड थ्रू ईमेल, ठीक है, about the shortfall, and he has to complete twice the shortfall of CPRs for the year 2024 by 30 जून in addition to CPRs for the calendar year 2025, ठीक है। ये लेवल 1 माना जाएगा, जो 1 जनवरी से लेके 30 जून तक का है, ठीक है। जो 2024 के लिए आपने कंप्लायंस नहीं किए हुए, तो वो लेवल 1 पे माने जाएंगे, कि नॉन कंप्लायंस के लिए, नॉन कंप्लायंस का लेवल 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4, ठीक है। तो ये वाला इसका क्या मतलब है कि जो मान लो आपके 2024 में आपको 20 आवर्स कंप्लीट करने थे, या 20 स्ट्रक्चर और 20 अनस्ट्रक्चर 40 आवर्स कंप्लीट करने थे, तो वो आपने कंप्लीट नहीं किए हुए, ठीक है, तो वो आपको नोटिफाई करेंगे, और वो आपको अभी 2025 में पूरे करने हैं। 30 जून 2025 तक आपने जो भी मान लो 2024 में मान लो आपके स्ट्रक्चर्स आज 20 करने थे, तो स्ट्रक्चर्स आज की सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, आपको पता है। मैंने डैशबोर्ड पे भी आपको दिखाया है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के अंदर आपको क्या है कि इसमें क्या होता है कि आपको आपके जो भी अटेंडेंस लगती है स्ट्रक्चर सार की, वो यहाँ दिखा देता है ऊपर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्चर सार्स की अटेंडेंस यहाँ पे अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाती है, जो जो आपने जहाँ भी अटेंडेंस मार्क कर रखी है। तो जो भी आपके आवर्स पेंडिंग रहते हैं, उनको आपको 2025 में कंप्लीट करना है, और उनको डबल आवर्स कंप्लीट करना है। जस्ट सपोज आपने 10 आवर्स कंप्लीट कर लिए थे 2024 में स्ट्रक्चर्ड वाले, मैं स्ट्रक्चर्ड वाले की बात कर रहा हूँ एक बार के लिए, जो सीओपी होल्डर्स को जो करने होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको 2025 में उनको 20 आवर्स मतलब उसके डबल करने हैं भाई, आपके मान लो 10, आप ये ऐसे समझ लो कि आपके 15 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं स्ट्रक्चर्ड वाले, 5 पेंडिंग रहते थे, 5 आपको इस साल में कंप्लीट करने हैं, बट उसका डबल आपको भी करना पड़ेगा, आपको 10 आवर्स करने पड़ेंगे भाई 30 जून तक, ठीक है। ट्वाइस द शॉर्टफॉल ऑफ द, मतलब जो आपके पिछले में शॉर्टफॉल रह गए, उसको आपको ट्वाइस करना है इस ईयर में, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें नोट्स में एक चीज ये भी लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कैसे कंप्लाइंट माने जाते हैं ये। अगर लेवल जैसे क्या होता है इसमें, जो भी आपका शॉर्टफॉल होता है, तो आप नेक्स्ट ईयर में उसको कंप्लीट करेंगे,
तो पहले आपका जो पीछे वाला ईयर है उससे एडजस्ट होंगे, उसके बाद वो करंट ईयर में क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन भी कर रखा है इसमें। ये देखो ये रहा। If a member is obtaining CPR structures or unstructured in next year after being non-complied in preceding year, then such CPRs would be first adjusted against shortfall in previous non-compliant year, and after such adjustment, the remaining CPRs, if any, would be credited in current year. मीन्स आप 2025 में कोई भी आवर्स कंप्लीट करोगे 30 जून तक, वो पहले आपके 2024 वाले से एडजस्ट होंगे, उसके बाद आपके 2025 वाले में क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो ये लेवल 1 है अगर आपने 30 जून तक कंप्लीट कर लिए तो। उसके बाद आपने 30 जून तक भी कंप्लीट नहीं किए तो आपका लेवल 2 आ जाएगा, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, सेम आपको 1 जुलाई से लेके आपको कंप्लीट करने 31 दिसंबर तक। ठीक है, ऑफ द मेंबर वुड बी डिस्प्लेड ऑन द सीपी पोर्टल ऑफ द आईसीआई अंडर हिज लॉगिन टिल द नेम टिल ही हैज कंप्लाइड विद द सीपीआरस ऑफ ट्वाइस द शॉर्टफॉल ऑफ द सीपीआर। तो सेम ये वही लेवल 2 रहेगा, उसमें भी आपको बैलेंस आ रहे हैं, आपके पोर्टल के ऊपर नॉन कंप्लायंस स्टेटस शो होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में ईमेल से बताएंगे, सेकंड वाले में आपके नॉन कंप्लायंस स्टेटस आपके पोर्टल पे शो होता रहेगा। उसके बाद भी आपका थर्ड लेवल क्या है कि 1 जनवरी 2026, एक साल तक भी आपने कंप्लीट नहीं किए तो उसके बाद आप थर्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे। उसमें क्या होगा, 1 जनवरी ए मेंबर होल्डिंग सीओपी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द स्टेटस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ सीपीआर रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर 2026 इन आपके जो एम्पेनमेंट होता है मल्टीपर्पज वाला। ठीक है, जो आप एम्पेलमेंट करते हैं आईसीआई के साथ, उसमें आपको लिस्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस मेंबर आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, आल्सो बी प्रोवाइडेड टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी ऑफ द आईसीआई बाय सीपी कमेटी ऑफ आईसीआई, मतलब जो सीपीआरस की कमेटी है वो उसके अंदर आपका नाम शो करेगी। ठीक है, कि भी आप नॉन कंप्लाइंस थे। ठीक है, जो 1 जनवरी 2026 के बाद अगर आप थर्ड लेवल पे हो, थर्ड लेवल के बाद भी आपने कंप्लाइंस नहीं किया तो उसके बाद अगर आप पहुंच जाते हो फोर्थ लेवल पे, फोर्थ लेवल पे 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक का होता है फोर्थ लेवल। इस वाले में क्या होगा, इंडिविजुअल और द फर्म अदरवाइज एलिजिबल फॉर द इशुएंस ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ओनली प्रोविजनल पीयर सर्टिफिकेट वुड बी इशू टू सच। ठीक है, मान लो आपने क्या किया कि भाई आप फोर्थ लेवल पे हैं और आप और आपकी फर्म, ठीक है, पीयर रिव्यू के अंडर है। ठीक है, तो आपको प्रोविजनल पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलेगा इंस्टेंड ऑफ फाइनल प्रीव्यू रिव्यू, क्योंकि आपने सीपीआर कंप्लायंस नहीं कर रखे या आपके पार्टनर, आपकी फर्म के भी किसी पार्टनर ने नहीं कंप्लाइन कर रखे, तो आपको जो प्रोविजनल पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा क्या होगा कि इसमें आपको 6 मंथ का टाइम मिलेगा, विल गेट अनदर 6 मंथ, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2026 टू कंप्लाई विद सीपीआर रिक्वायरमेंट बाय कंप्लीट ट्वाइस ऑफ द शॉर्टफॉल। ठीक है, टू गेट फुल्ली कंप्लेंट स्टेटस ऑफ द कैलेंडर ईयर 2024 इश्यूएंस ऑफ फाइनल रिव्यू सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर दूसरा एक्शन क्या है इसमें, मेंबर शैल बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस दैट इफ द डिफॉल्ट स्टिल कंटिन्यूज देन सच नॉन कंप्लायंस वुड बी लायबल टू बी रेफर टू डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट फॉर नेसेसरी एक्शन। ठीक है, मतलब ये क्या है, पूरा का पूरा 2024 का एक एग्जांपल दे दिया इन्होंने कि भाई 2024 में आपने जो आवर्स की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट नहीं की तो आपके ऐसे लेवल 1 बनेंगे, फिर लेवल 2 बनेगा, मतलब 6 मंथ के आपके लेवल बनते जाएंगे और ये आपका केस चलेगा 2 साल तक। ठीक है, मतलब 4 लेवल बनेंगे 6-6 महीने के, तो 2 साल तक आपका एक केस चलता रहेगा 2024 का। तो आपका 2024 को कंप्लीट करने के लिए आपके 2026 तक का टाइम होगा, बट उसमें आपके ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हैज द मेंबर कंप्लीट द शॉर्टफॉल ऑफ द सीपीआर फॉर द ईयर 2024 बाई 31 दिसंबर, अगर आपने 31 दिसंबर तक कर लिया कंप्लीट तो यस है। उसके बाद आपने कंप्लीट नहीं किए तो आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा जो उनको डीम फिट लगेगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ कंसिक्वेंसेस प्रोविजन एट लेवल 1 फ्रॉम जनवरी 1 टू जून 30 इज रिड्यूस टू मार्च 1 टू जून 30। ठीक है, तो ये मतलब 2024 में इन्होंने डेट एक्सटेंड कर ली थी, तो ये यहाँ पे ये उसी के लिए बोल रहे हैं कि 1 मार्च से एप्लीकेबल है। ठीक है, यही वाला जो फर्स्ट, क्योंकि इनकी डेट एक्सटेंड हुई थी 2024 वाली। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लाइंस करना है। ठीक है, और यहाँ इस वाले में भी डिटेल में दे रखा है, मैं ये नीचे अटैच भी कर देता हूँ वीडियो में, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट है। अब बात कर लेते हैं कि पोर्टल पे क्या है, पोर्टल का चीज। ठीक है, तो पोर्टल पे क्या होता है कि भाई आपको जो अनस्ट्रक्चर्ड वाले होते हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन, और जो स्ट्रक्चर्ड वाले होते हैं वो अपने आप यहाँ पे अटेंडेंस लगती है, तो उसमें कोई भी डिक्लेरेशन नहीं देनी होती है। तो अनस्ट्रक्चर्ड वाले में आपको ऑनलाइन डिक्लेरेशन देनी होती है।
ठीक है? तो अभी जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2025 का आ गया, तो हमारे क्या हो गए, हमने 2024 के अभी तक फिल नहीं कर रखे। तो सबसे पहले आपको 2024 वाले के अगेंस्ट ये सेट ऑफ होंगे, उसके बाद आपके वो होंगे। और अनस्ट्रक्चर्ड वाले जो हैं, आप उसको साल में कितने बार भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? डेट वाइज़ यहाँ पे आ जाएँगे इसको, और ये ऑप्शन होते हैं। जैसे ऑप्शन दिखा देता हूँ पहले तो। जैसे आपने कोई वेब बेस लगाया है, तो आपको यहाँ पे टॉपिक का नाम डालना है। मान लो आपने इनकम टैक्स का लगाया, ठीक है? फिर डेट क्या थी, जो भी आपने मान लो लेक्चर लगाया, ठीक है? तो उसकी डेट डालनी है यहाँ पे, और कितने सीपीआर्स आपने कंप्लीट किए। भई 10 सीपीआर्स आपने कंप्लीट कर लिए, या अलग-अलग डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? जो भी जैसे ये वाले हैं 2025 के हैं, तो यहाँ पे ऐसे आप इसी में ही आप 2024 के भी डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है 2024, और मान लो वाली डेट आ गई, तो ऐसे ही आप डाल के, अगर आपने पहले से कंप्लाइंट नहीं कर रखे, तो आप 2024 वाले भी इसी में डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ आवर्स डालने हैं, आपने कोई वेब बेस्ड लगाया है, ठीक है? उसके बाद आपने कोई सेल्फ लर्निंग की है, वीडियो ये सब भी, ठीक है? उसके बाद कोई रीडिंग की है, आपने होम स्टडी की है, सेम वहाँ पे टॉपिक डालना है, जैसे जीएसटी का टॉपिक डाल दिया, ठीक है? या आपने कुछ भी यहाँ पे इनकम टैक्स, जीएसटी जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, एथिक्स वाला या कुछ भी, ठीक है? जो हमारे प्रोफेशनल से रिलेटेड है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लास्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे ये सम आ जाता है टोटल, ठीक है? यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद प्लेस डालेंगे, और यहाँ पे डेट आ जाएगी जिस दिन आप डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसको आई डिक्लेयर करके इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, ये अप्रूविंग में जाएगा, और अप्रूव के बाद में यहाँ पे आपका ये शो करने लग जाएगा अभी कितने आवर्स आपके अप्रूव हुए हैं, स्टेटस आ जाएगा अप्रूव वाला, ठीक है? तो यहाँ पे दिखा भी रखा है सबमिशन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बाय द मेंबर। तो जो आपके अनस्ट्रक्चर्ड वाले हैं, वो आपको सबमिट करने होते हैं, और स्ट्रक्चर्ड वाले इसमें अपने आप शो करने लग जाता है अटेंडेंस से, ठीक है? तो अब अगर आपने कोई भी जैसे स्ट्रक्चर्स वाले कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उसको आप 2025 में आपको 30 जून तक कंप्लीट करने थे। अगर आपने नहीं भी किए, तो वो पहले मान लो इससे आगे वाले आप सेकंड लेवल पे हो, तो आपके जो भी आप कंप्लीट करोगे, तो वो वाले आपके पहले 2024 के शॉर्टफॉल से एडजस्ट होंगे, उसके बाद आपके 2025 में क्रेडिट होंगे, सेम अनस्ट्रक्चर्ड के लिए। तो ये एक पूरा मैंने समझा दिया है, तो 2024 के बेसिस पे ही सेम 2025 का चलेगा, 2026 से अब आगे यही सेम रूल एप्लीकेबल होंगे, ठीक है? तो ये मैंने पूरा बता दिया आपको, कैसे पोर्टल पे हैं, कौन सा पोर्टल है, ठीक है? सीपीआर्स का पोर्टल है, आईसीआई सीपीआर डालेंगे, ठीक है? नॉन कंप्लायंस बता दिया। लास्ट डेट क्या होती है, तो ये कैलेंडर ईयर होता है, तो कैलेंडर ईयर की लास्ट डेट होती है जैसे 31 ऑफ दिसंबर, ठीक है? ये लास्ट डेट होती है आवर्स अपडेट करने की। 1-2 महीने आगे पीछे हो जाता है, वो डेट एक्सटेंड का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में।